हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि फिनो पेमेंट्स बैंक की जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं लोगों को लूटकर माला माल बन रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि माला माल हर जगह से बना जा सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर बन के ही नहीं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, अगर आप टारगेट के अनुसार काम करेंगे, आप प्रॉपर तरीका से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप अपने क्षेत्र में भी माला माल बन सकते हैं। अभी सपोज कीजिए मैं लैपटॉप का काम करता हूँ, ये लैपटॉप मैंने 20,000 में खरीद कर लाया, तो जाहिर सी बात है हम आपको फ्री में तो नहीं दे सकते, क्योंकि आगे हमें भी पैसा लग रहा है। और जब हमें पैसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमने 20,000 पहले लगाया, तो हम 20,500 या फिर 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ही लेके आपको देंगे, क्योंकि भैया ये बिजनेस है। बिजनेस में जितना पैसा लगाया और उससे कम में दे या फिर उतना ही में दे, फिर बिजनेस का मतलब क्या हो? आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा कैसे? आपको भी बेनिफिट्स होना चाहिए। तो फिनो पेमेंट्स बैंक में भी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? बैंक को पैसा देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा यहाँ पे लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको फ्री नहीं दे सकता। तो इसमें लूटने की क्या बात है? भाई मेहनत कर रहा है, मेहनत हर जगह पे करेगा, आप भी मेहनत करके अपने क्षेत्र में मालामाल बन सकते हो। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं कि अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो कितना बेनिफिट्स हो सकता है, कितना कमीशन फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। और खासकर मैं अपनी इनकम शेयर करने वाला हूं कि मैं यहां पे कितना पैसा कमा रहा हूं, मुझे पर मंथ कितना कमीशन आ जाता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को साथ लगातार बने रहिएगा। अगर आप सच में माला माल होना चाहते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितना कमीशन मिलता है, सब कुछ दिखाएंगे, और हमें कितना कमीशन मिल रहा है, हम यहाँ पे कितना रुपया अर्न कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड की बात करें तो एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट की, तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपया लगने वाला है। मार्केट में कई सारे यहाँ पे अलग अलग तरीका से लोग दे रहे हैं, कोई आपको 10,000 रुपया का भी डिमांड करेगा, कोई हो सकता है कि 5,000 में भी दे दे, उनकी अलग मैटर है। हम अपनी की बात करूं तो हम यहाँ पे 6,000 रुपये में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देंगे, जिसमें अनलिमिटेड रिटेलर रहेगा, यानी कि जितना रिटेलर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6,000 रुपया लगा के आप कितना रुपया कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 6,000 रुपया आपने लगाया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल गया। अब यहाँ पे रिटेलर आप बनाएंगे, आपने यूट्यूब पर देखा होगा या फिर अभी आप सर्च करके देख लीजिएगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मर्चेंट 1,500, 1,000, 600, 400, 500 रुपया हर अलग अलग प्राइस में बना रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 500 में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप किसी को फ्री में दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। आप किसी से 1,000 रुपये ले लीजिए, 1,500 रुपये ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्चेंट आईडी की कॉस्टिंग है बैंक की तरफ से जो निर्धारित किया गया है वो 2,000 रुपये है। अगर मर्चेंट खुद से फिनो पेमेंट्स बैंक में मर्चेंट बनना चाहता है, यानी कि रिटेलर बनना चाहता है, तो उसको 2,000 रुपया पूरे लगने वाले हैं। 2,000 रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो ये आपके ऊपर आता है कि आप कितने में रिटेलर बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बेनिफिट कि जो भी यहाँ पर आपको लगे, जितना अमाउंट आप लेना चाहें, आप अमाउंट लेके रिटेलर बना सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे ये बेनिफिट आपको हो जाती है। अब यहाँ पे चलिए हम आपको कमीशन दिखा देते हैं कि इसके अलावा आपको बैंक क्या देती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कमीशन स्टेटस मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटर का। जैसे मान लीजिए कि जो भी आप मर्चेंट बनाते हैं, वो मर्चेंट किसी कस्टमर का प्रथम सेविंग अकाउंट खोलता है, शुभ सेविंग अकाउंट खोलता है, सरल सेविंग अकाउंट खोलता है, भविष्य सेविंग अकाउंट खोलता है, या फिर प्रगति करंट अकाउंट खोलता है, या फिर पहले से किसी का खुला हुआ है और उस अकाउंट को संपन्न करंट अकाउंट में अपग्रेड करता है, तो आपको मिलता है 5 रुपया पर अकाउंट पे। लेकिन अगर फ्रेंड्स संपन्न अकाउंट नया खोलता है तो आपको मिलता है 10 रुपया, यानी कि आपका मर्चेंट काम कर रहा है और कमीशन आपको मिल रहा है बैंक की तरफ से। यानी कि आपका जो मर्चेंट है एक संपन्न करंट अकाउंट खोलेगा तो आपको पर अकाउंट पे 10 रुपये कमीशन आएगा। वहीं पे जन सेविंग अकाउंट या फिर आरंभ सेविंग अकाउंट खोलेगा तो आपको मिलता है 3 रुपया। रिटेलर को क्या मिलेगा, उसका कमीशन स्ट्रक्चर अलग है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रखा हूं, आप देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है और कितना यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकता है। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एपीएस और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन की, यानी कि जिसका आपने मर्चेंट बनाया वो एपीएस या फिर माइक्रो एटीएम से भी तो पैसा निकालेगा। तो मान लीजिए कि 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तक का जो भी
ट्रांजेक्शन करेगा उसमें आपको मिलेगा 15 पैसा। 500 से लेकर 999 तक का जो ट्रांजेक्शन करेगा उसमें आपको मिलेगा 25 पैसा। और 1000 से लेकर 10,000 के बीच में यानी कि 1000 से ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन वो करता है पर ट्रांजेक्शन पर आपको 1 रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 पैसा, 25 पैसा या 1 रुपया बहुत छोटी अमाउंट आपको देखने की लग रहा होगा, लेकिन यही अमाउंट जुड़कर हजारों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपका कोई एक मर्चेंट तो नहीं रहेगा ना, अब यहाँ पे कई सारे आपका मर्चेंट है, कई सारे ट्रांजेक्शन करेगा और एक ही बार ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। हो सकता है कि एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन 20 ट्रांजेक्शन भी कर लेगा। तो मान लीजिए कि 1,000 से लेकर 1,000 वाला वो 5 ट्रांजेक्शन कर लेता है तो एक ही मर्चेंट से आपको 5 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। और भी ना जाने कई सारे मर्चेंट आपको रहेंगे, वो तो आपके ऊपर रहता है निर्भर कि जितना आप बनाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र की। अगर आपका मर्चेंट यहाँ पर 1 करोड़ तक से नीचे का जो अमाउंट मनी ट्रांसफ़र करेगा उसमें आपको 100 रुपये में 18 पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का उन्होंने मनी ट्रांसफ़र किया तो आपको मिल गया 18 पैसा। 500 का मनी ट्रांसफ़र किया तो आपको मिल गया 90 पैसा। उसी तरह से अगर आपका मर्चेंट अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करता है, अगर 1 करोड़ से प्लस हो जाता है उसका मनी ट्रांसफ़र, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20 पैसा। यानी कि फिर आपको 100 रुपये में 20 पैसा मिलने लगेगा। जैसे ही 500 का मनी ट्रांसफ़र करेगा तो आपको मिल जाएगा 1 रुपया। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स यहाँ से आपको मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर माइक्रो एटीएम पे भी यहाँ पे स्कीम चल रहा है। जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक साथ अगर 10 माइक्रो एटीएम खरीदते हैं तो 1 माइक्रो एटीएम आपको फ्री में मिल जाएगा। आप एक साथ 25 माइक्रो एटीएम खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे 3 माइक्रो एटीएम फ्री में मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 100 माइक्रो एटीएम खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको 18 माइक्रो एटीएम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जो ऑफर्ड पीरियड लिखा हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि ये जो कमीशन स्ट्रक्चर बताया वो तो सिर्फ अप्रैल महीने के लिए वैलिड है, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे अप्रैल मंथ लिखा हुआ है, लेकिन आगे भी आपको यही कमीशन मिलने वाला है और यहाँ पे मिलते आया है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पिछले महीना का जो कमीशन है कितना आया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो भी काम यहाँ पर होता है, जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल महीने में जितना भी काम होगा इसका कमीशन अगले 7 तारीख को आएगा, यानी कि मई में आएगा। तो अभी जो 7 अप्रैल को कमीशन आया है वो मार्च महीने का आया है। तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि मार्च महीने में कितना कमीशन यहाँ पर आया है। इसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अकाउंट हिस्ट्री के ऊपर और यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे ताकि आज 10 तारीख है और पेमेंट यहाँ पर आती है 7 तारीख को। तो यहाँ पर हम 7 तारीख की स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं जनरेट के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख 4 महीना 2022 8:03:59 PM पर यहाँ पर कमीशन पे आउट के अंदर आप देख सकते हैं कमीशन पे आउट वाला सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,527 रुपये मुझे रिसीव हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 10,500 रुपया हमारा मार्च महीने का कमीशन आया है। और ये जो कमीशन है सीमित नहीं रहेगा, हो सकता है कि अगले महीना में 12,000 या फिर 15,000 रुपया भी आ जाए। अब ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो कमीशन है मेरा मार्च महीने का है, मैं आपको फरवरी महीने का दिखा देता हूँ कि फरवरी महीने में मुझे कितना कमीशन आया है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम यहाँ पे 7/3/2022 यानी कि फरवरी महीना हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 7 तारीख 3रा महीना 8:30:02 पर यहाँ पर मुझे जो कमीशन आया है वो आया है 8,503 रुपया। यानी कि फ्रेंड्स 8,500 रुपया मुझे फरवरी महीना का कमीशन था और मार्च महीने का कमीशन 10,500 रुपया था। यानी कि यहाँ पर 2,000 रुपया कमीशन मुझे बढ़ गया। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा यहाँ पे 100 रिटेलर है, इस महीने में हमारे 100 रिटेलर काम कर रहे हैं, 100 रिटेलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 100 रिटेलर पर ही सीमित नहीं है ना, हम और भी तो रिटेलर बना रहे हैं। तो आने वाला महीना में हो सकता है कि हमने 10 रिटेलर और बना दिया, 50 रिटेलर और बना दिया। तो अभी जो यहाँ पर मुझे 100 रिटेलर का कमीशन आ रहा था वो 100 रिटेलर का कमीशन ना के हमारा 150 का लोगों का कमीशन आने लगेगा। यानी कि जितने ज़्यादा रिटेलर हम यहाँ पे बना देंगे उस रिटेलर का भी कमीशन आने लगेगा, क्योंकि वो रिटेलर भी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आने वाला समय में हम रिटेलर भी बढ़ा रहे हैं, तो रिटेलर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कमीशन भी बढ़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारा यहाँ पे फरवरी महीने में यहाँ पर 8,503 रुपये का था और मार्च महीना में 10,500 रुपये का था, यानी कि 2,000 बढ़ गया। तो अगर आप खाली बैठे हुए हैं या फिर प्रेजेंट में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए जो यहाँ पे मुझे कमीशन आ रहा है 10,000 12,000 जो भी यहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ ही काम कर रहा हूँ। कई सारे कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे
काम और भी मैं करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर ही डिपेंड हूँ। इस तरह से प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आप 10,000 कमाते हैं या फिर 20,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम होगी, तो आप उस काम को करते हुए यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा मर्चेंट नहीं बना सकते, मैं यहाँ पे 20,000 कमा रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम आधा तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10,000 कमा रहा हूँ, आप 5,000 भी अगर इनकम कर लेते हैं, 5,000 भी यहाँ से इनकम करते हैं, तो आपकी इनकम तो इंक्रीज हो गई ना। मान ली 20,000 रुपये अभी प्रोजेक्ट में आप कमा रहे हैं और 5,000 रुपये आप यहाँ से कमा लेंगे, तो आपकी इनकम 25,000 हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स प्रेजेंट काम को करते हुए भी यहाँ से आप कमा सकते हैं। और आपको पैसा कितना लगने वाला है? मात्र 6,000 रुपये लगने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए। 6,000 रुपये वन टाइम लगाना है और यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है यहाँ पर लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे कई तरह के आपको लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें आपको बोलते हैं, तो उनकी बातें में आपको नहीं आनी है। आप जिस भगवान को पूजा करते हैं, जिस अल्लाह के सामने आप सर झुकाते हैं, उसको भी गालियां देने वाले लोग यहाँ पे हैं। हमें उस इंसान के साथ खड़ा नहीं रहना है जो अकेले है, हमें उस इंसान के साथ खड़ा रहना है जिसके साथ 10 लोग खड़ा है। कई लोग हमारे वीडियो के नीचे हमें भी कमेंट करके फ्रॉड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर मैं फ्रॉड होता, मैं आईडी नहीं देता पैसे लेके, तो यहाँ पर जो मुझे कमीशन मिल रहा है ये कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कमीशन तभी मिलेगा जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, और ट्रांजेक्शन तभी होगा जब यहाँ पे रिटेलर होंगे। तो हम यहाँ पे पैसे लेके किसी को रिटेलर बनाया ही नहीं, किसी को आईडी दिया ही नहीं, तो ट्रांजेक्शन कैसे होता? अब जब ट्रांजेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर मुझे कमीशन कैसे आता?